हेलो दोस्तों। हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो आप लोगों के वास्ते इसलिए बनाया गया कि जब कोई आईसी आती है, बीजी आईसी, उसके बॉल को, उसके पिनों को गिनना है, उसे मोजना है, तो वो बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसे कैसे मोजना है। मगर बॉल आईसी में जो अल्फाबेट आता है साथ में ABCD, उसकी गिनती कैसी की जाएंगी, और मदरबोर्ड के ऊपर कैसे हम देखेंगे, और आईसी के ऊपर किस तरीके से मोजा जाएगा, और इसके अलावा 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग के अंदर भी गिना जाता है आईसी के बॉलों को। तो वो उसकी गिनती कैसी होगी, ये टॉपिक हम देखेंगे कि किस तरीके से गिना जाता है। आप अगर गौर से देखेंगे और समझेंगे तो आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आईसी की पिनों को किस तरीके से गिना जाता है, उसके बॉल को कैसा गिना जाता है। तो आइए हम देखते हैं हमारा टॉपिक। इसके पहले अपन ने आईसी को पिनों को मोजना, उसको गिनना सीखे थे। कौन सी आईसी थी वो? कौन सी आईसी थी? हाँ, पिन आईसी थी। पिन आईसी को गिने थे। कितने प्रकार की आईसी थी वो? कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सिंगल इन लाइन, हाँ, डबल इन लाइन, फोर इन लाइन। 4 इन लाइन आईसी। तो तीनों आईसी थी, जिसके अंदर DIL आईसी जो आती थी, डबल इन लाइन आईसी, उसके पिनों को अपन किस तरीके से गिनते थे? किस तरीके से गिनते थे अपन? कागज से उठा जाता है। तो कौन सी साइड से? उसके अंदर तो 2 लाइन आती ना, तो अपन गिनेंगे कहाँ से भी शुरू कर सकते हैं अपन। नहीं, ऊपर से। और आईसी को फिर घुमा के लगा दिया तो फिर ऊपर राइट दूसरी तरफ आ जाएगा। तुम बोलो। जहाँ पे मार्किंग रहेंगी आईसी की, हाँ वहाँ से एंटी क्लॉक होगी। हाँ, जहां पर मार्किंग रहेंगी, जहां पे पॉइंट आएगा, यानी कि आईसी के ऊपर आईसी के पिनों को गिनने के लिए वहां पे एक पॉइंट आएगा, उस मार्किंग आएंगी। तो वो मार्किंग के साइड से हमें घड़ी के कांटे के विरुद्ध, यानी कि उसका उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज गिनना है हमें। ठीक है, इतना ये पॉइंट की बात हमेशा याद रखना। आप दुनिया के अंदर किधर भी जाएंगे और कोई भी आईसी को अपने को मोजना है, उसकी गिनती करना है, 1 2 3 कहाँ से शुरू होएगा, तो ये तुम्हारे को इंटरनेशनल किधर भी तुम जाएंगे तो तुम्हारे को ये यही तरीके से गिना जाएगा उसके अंदर। तो ये जो काउंटिंग है इंटरनेशनल है। अब यहाँ पे हमने जो अभी निकाले हुए, अभी हम शुरू करते हैं कि जो BGIC है हमारी किस तरीके से गिना जाता है, उसके बॉलों को किस तरीके से मोजा जाता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम हमने निकाल के रखे हुए कि 1 2 और 3, ये 3 डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है। तो ये 3 डायग्राम के अंदर एक के पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें पूरे बॉल बने हुए। यहाँ पर आईसी का और BGIC हमने लिख के रखा हुआ है, और यहाँ पर भी बॉल बने हुए। तो ये तीनों किस तरीके से, ये तुम्हें समझना है। तीनों डायग्राम किस चीज के, पहले वो समझना है तुम्हें। तो सबसे पहले ये वाला जो पहले दिया है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आईसी बैक साइड, ये आईसी टॉप साइड, और ये PCB साइड। बरोबर, ये तीनों भी है, आईसी बैक साइड, आईसी टॉप साइड और PCB साइड। 3 साइड हमने लिए हुए, यानी 3 साइड लिए। ये मतलब ये आईसी का फ्रंट है, यहाँ पे आईसी लगी हुई है, और ये उसका ऊपर का टॉप साइड हमें दिखाई दे रहा है। आईसी का नंबर, यहाँ पर आईसी का नंबर होता है, और यहाँ पे वो जो है मार्किंग पॉइंट है, और जो उसके आईसी का बॉल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि हमें आईसी को मोजना है किस तरीके से लगी हुई है आईसी। तो ये किस तरीके से पहचानेंगे अपन आईसी कौन से पोजीशन में लगी हुई है? ये पॉइंट को देख के। इसके पहले भी अपन आईसी को गिनना सीखे ना, तो क्या देख रहे थे? मार्किंग, मार्किंग पॉइंट किधर है उसका, जिसका मार्किंग पॉइंट यहाँ पर है। तो वहां पे जो पिन आईसी के अंदर हमने देखे, तो वो साइड से क्या होता था, यहाँ पर पिन निकली हुई थी। पर इसके अंदर पिन दिख रही क्या? नहीं, इसके अंदर किधर भी पिन नहीं है। कहीं पे पिन, कहीं पे पिन नहीं है। मगर इसके नीचे की साइड में, यानी कि आईसी लगी हुई, तो पीछे की बैक साइड के अंदर बॉल बने हुए होते। क्या बने हुए रहते? बॉल। आईसी के शोल्डर के गोल गोल बॉल बने हुए रहते। तो वो जो बॉल है वो यहाँ पर तुम्हारे को दर्शाया गया, यानी कि ये आईसी इस तरीके से यहाँ लगी हुई है, और ये जो पोजीशन है इसको अपन ने ऐसा पलटी करा हुआ है। समझ में आ गया? ये आईसी का क्या हो गया? आईसी का टॉप साइड, ऊपर का भाग। और ये वाला जो है हमने इस तरीके से पलटी कर दी उसकी। आया समझ में? इस तरीके से पलटी कर दी, यानी कि ये क्या हो गया? आईसी का बैक साइड है, यानी पीछे का भाग आ गया। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है क्या? PCB साइड, यानी कि ये आईसी जो है यहाँ पर ऐसी बैठी हुई थी।
हमने यहाँ से इसको ऐसा निकाल दिए और यहाँ पे ऐसा रखे। तो ये कौन सा हो गया, मदरबोर्ड आ गया आपका, जहाँ पे मदरबोर्ड में आईसी बैठती है, जिसको अपन उठा दिया, उठाने के बाद में हमारे को उसके ऊपर भी इस तरीके से पॉइंट दिखाई देंगे, बराबर वैसे पॉइंट दिखाई देते ना। तो ये तीनों के तीनों डायग्राम समझ में आ गए पहले, यानी कि अच्छे से हमें समझना है आईसी के बॉल को किस तरीके से मोजा जाता है, तो वो ये 3 डायग्राम के हिसाब से बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो इसको याद रखो कि मदरबोर्ड के ऊपर किस तरीके से हमें गिनना है, और आईसी के बैक साइड, अगर आईसी के ऊपर गिनना है, यहाँ से तो हमें बॉल दिखेंगे नहीं, दिखेंगे कि यहाँ से बॉल नहीं, यहाँ से हमें दिखने वाली नहीं, यहाँ से पलटी करेंगे, हम उल्टा करेंगे तो दिखेगी। और पोजीशन है, हमने घुमा फिरा के नहीं लगाए, ये समझने के लिए सेम यहाँ पे पॉइंट बनाए हुए, आईसी का मार्किंग पॉइंट है यहाँ पर, और इसको सेम यहाँ पे ऐसे पलटी करें, और यहाँ पर इसके ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर इस तरीके से आईसी लगाई जाएंगी, निकाल के आईसी के ऐसे हमने यहाँ रखेंगे। तो ये पहले तीनों के तीनों डायग्राम एकदम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर पूछने का नहीं ना। तो अब देखेंगे आईसी के पिनों को, इसके बॉल को किस तरीके से मोजा जाता है, किस तरीके से गिना जाता है। सबसे पहले अपन अल्फाबेट वाला देखेंगे। तो अब यहाँ पर है पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पर का आएगा, ये पीसीबी साइड है ना, यहाँ पे कहां पर आएगा, कौन से कोने में आएगा, राइट साइड। ये पॉइंट यहाँ है ना, तो आईसी इस तरीके से बैठेगी, ओके, यहाँ पर पॉइंट आएगा उसका। अब ये आईसी को हमने यहाँ पे घुमा के यहाँ लगा दिया, बरोबर। ये आईसी है क्या, नहीं पीसीबी है। हाँ ये पीसीबी, ये क्या है, आईसी है, आईसी का बैक साइड है, बरोबर। इसको हमने इस तरीके से घुमा दिए, आईसी है, आईसी का बैक साइड है, इसके ऊपर पॉइंट किधर आएगा, हाँ लेफ्ट साइड में ऊपर, ये वाला पॉइंट जो है ये तुम्हारा आईसी का पॉइंट है। क्लियर हो गया ये भी। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो याद रखो आईसी के ऊपर और पीसीबी के ऊपर किस तरीके से गिना जाता है। सबसे पहले जो है अल्फाबेट आते हैं हमारे, ए बी सी डी ई एफ जी, कोई भी बीजीआईसी के अंदर अल्फाबेट आते हैं ए बी सी डी। तो ए का आएगा, बी का आएगा, सी का आएगा, ये तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखे, मार्किंग देखे, ठीक है, मार्किंग देखे। अब मार्किंग का आ गया ये यहाँ पर, मार्किंग क्या आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया। तो ये वाला पॉइंट जो आएगा ये हो जाएगा ए, ठीक है। पोजीशन कैसा रखे अपन ने ध्यान रखो, पॉइंट इस तरीके से, आप आईसी घूमेंगी तो किधर पे भी वो हिसाब से आपको जजमेंट लेना है। तो सब में पॉइंट यहाँ पे आया, ये आ गया। अब ये हो गया, अब यहाँ से एक लाइन देखो, ये साइड से क्या हो रही है, एक लाइन इधर से शुरू हो रही और एक लाइन इधर शुरू हो रही, यानी 2 लाइन शुरू हो रही है ना, 2 लाइन शुरू हो रही है ना। तो इसमें से घड़ी की कांटे की तरह और घड़ी के कांटे के विरुद्ध, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी लाइन चल रही, मुझे बताओ पहले, कौन सी लाइन चल रही। अब यहाँ पे मैंने हाथ रखा हूं, बरोबर है, तो एक नीचे जा रहा है और एक राइट जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से राइट में जो जा रहा, तो ये घड़ी की कांटे की तरह है क्या, घड़ी के कांटे के विरुद्ध, आकाश तुम बताओ। घड़ी की कांटे के सामने, हाँ घड़ी की कांटे के सामने नहीं, घड़ी की कांटे की तरह, कैसे है, क्लॉकवाइज है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। और ये क्या जा रही लाइन, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। ये चीजों को तुम्हारे को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जहां पर ये आईसी है, ये क्या है, आईसी है ना, ये क्या है, आईसी को अपन ने पलटी करे, जब आईसी को पलटी करके अपन उसको मोज रहे उसके पिनों को, तो ये क्लॉकवाइज हमें जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज है। यानी ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, बी, ये सी, और ये डी, ये ई, ये एफ, और ये जी। अब जिस तरीके से जितना लंबी लाइन होंगी वहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं आता है, क्या होता है, आई नहीं आता है। यानी ऐसे कुछ हमारे 6 अल्फाबेट है जो नहीं गिने जाते, वो आपको लास्ट में मैं बताता हूँ। कब बताऊंगा, लास्ट में बता दो कि कौन कौन सा अल्फाबेट नहीं आएंगे। तो अब ए बी सी डी ए एफ जी करे आखिरी तक हम क्या करेंगे, जेड तक गिनेंगे, एक्स और जेड भी नहीं आता है। यानी कि 6 आई है, ओ है, क्यू है, एस है, एक्स है और जेड है, ये 6 अल्फाबेट नहीं आएंगे। और उसके बाद में जब आखिरी में वो खत्म होगा, वाई तक आएगा, वाई आ गया, फिर उसके बाद में और बॉल है तो कैसे गिनेंगे, फिर डबल ए, क्या आएगा, डबल ए आएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं हम, ये ए बी सी डी एफ जी समझ में आ गया।
ठीक है, अब ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। इसी तरीके से अगर मदरबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, यहां आ जाएगा। तो एक आ गया हमारा, इधर आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया। अब मदरबोर्ड पर जब गिनेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, क्या गिनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के कांटे के विरुद्ध, यानी कि ए यहां पे आ रहा, बरोबर ना, ठीक है ना, तो बी का आएगा, यहां आएगा ना, नहीं क्या आएगा, उसकी सलाइन में इधर आएगा, बरोबर। ऐसा ध्यान देके पढ़ो जरा। ये क्या हो जाएगा, बी, और ये सी, डी, ई, एफ, और ये जी, यानी कि दोनों भी उल्टा हो रहा है ना, ये आईने में देखते अपन वैसा उल्टा हो जाता है। अभी आईसी पलटेंगे अपन, ए बी सी डी ऐसा लगाएंगे तो बरोबर ए बी सी डी के ऊपर आ रही, बरोबर। तो ये कहां पर तुम गिन रहे, मदरबोर्ड के ऊपर गिन रहे या आईसी के ऊपर गिन रहे, वो तुम्हारे को ध्यान में रखना है। अगर जो पॉइंट है वो पॉइंट पकड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मदरबोर्ड के ऊपर गिना जाएगा और क्लॉकवाइज आईसी के ऊपर गिना जाएगा, काय के लिए, ए बी सी डी। अब अल्फाबेट गिनना है तो ये लाइन तो हमारी होगी इसके अंदर, आईसी के अंदर ए बी सी डी की। तो दूसरी है, ये जो बॉल है इसका नाम रखा जाएगा A1, क्या रखा जाएगा, A1, यानी ये पूरी लाइन का की, ए की, ये पूरी लाइन का की, बी की, ये पूरी लाइन सी की, डी ई एफ जी पूरी पूरी लाइन आ रही। तो भाई पूरी ए की लाइन है तो सबको अपन ए बोलेंगे क्या, पूरे बॉल को हम ए बताएंगे, ए नहीं बोलेंगे अपन, तो इसको क्या बोलेंगे, A1। तो दूसरी वाली क्या रहेंगे, A2, और ये A3, ये A4, A5 और A6। इसी तरीके से A6 के बाद 7, 8, 9, 10 जितने भी रहेंगे उतने पूरी आ जाएंगे। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आगे ये होगा B1, B2, B3, B4, B5, B6, ठीक है। तो राहिल तुम बताओ, ये वाला बॉल है ना, इसका क्या नाम है, नंबर है, ये वाला, D2 बरोबर है, ठीक है, इसका अपन डाल दिए D2। ये आ गया D2। इसका क्या है, आकाश, सी की लाइन है 1 2 3 4 5, C5, ठीक है। फाइन भाई तुम बताओ, ठीक है, F4, F की लाइन है 1 2 3 4, ये आ गया तुम्हारा F4। तो बीच बीच के बॉलों को गिनना अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना, कुछ डॉट है उसके अंदर, क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। उसी तरीके से सेम ये क्या हो गया, यहाँ पे ए की लाइन इधर आ रही थी, ए बी सी डी घड़ी के कांटे के विरुद्ध चल रही थी, एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 जो आएगा क्लॉकवाइज चलेगी, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या नंबर है इसका, ये हाँ, ये होगा A6, ओके। ये क्या हो रहा है, उसका विरुद्ध, उसका उल्टा चल रहा है। तो ये ध्यान में रखो, याद से मैं डबल से रिपीट कर रहा हूं कि मदरबोर्ड के ऊपर क्या हो रहा है, जहां पे पॉइंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज ABCD चलेंगे, क्लॉकवाइज 1 2 3 4 चलेंगे, ठीक है। और आईसी के ऊपर अगर चेंज पलटी करके अगर चेक करते, यानी आईसी के ऊपर का भी जो बॉल होता है आईसी को लगा हुआ है, वो भी क्या हो जाता, उखड़ जाता ना, आईसी के ऊपर का बॉल भी उखड़ जाता। तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो वहां पे जंपर निकालना पड़ेगा। तो बॉल कितने नंबर का था वो, तो उसके वास्ते तुम्हारे को उधर भी गिनना पड़ेगा, तो उसको भी तुम इस तरीके से गिनेंगे, मदरबोर्ड के ऊपर जैसा लगा हुआ रहता वैसा तुम गिनेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये दोनों को भी ध्यान में रखो कि आईसी के ऊपर किस तरीके से गिनेंगे और इसके ऊपर किस तरीके से, ठीक है। इसका क्या नंबर, क्या बरोबर है, A3, E1 2 3, देखो ABCD का ये 3 आ गया, E से 1 2 3,
E3। आकाश बोले तुम क्या नंबर था? हाँ ये वाले। हाँ देखो गिनती करो क्या आ रहा है, तो फिर डी दिख रहा था। नहीं वो ये वाली लाइन कौन सा आ रहा? C4। फाइव ये लाइन आ गई F की 1 2 3 4 5 F5। ठीक है, यानी कि तो इसके ऊपर भी समझ में आ गया किस तरीके से गिना है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर, यानी पीसीबी साइड है, और दूसरा जो है आईसी को बैक करके अगर हम गिनेंगे तो वो कैसा गिना है वो भी क्लियर होगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ पूछना है अभी? कुछ पूछना है? नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि ये मैंने लिख के दिया हूं, इसके पहले जो मैंने बनाया था, जैसे कि ये ब्लैंक दिख रहा है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ? नहीं है ना। तो इसी तरीके से मदरबोर्ड के ऊपर भी सेम यू रहेगा, आईसी निकालेंगे तो सेम ये रहेगा, उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये ए की लाइन है, ये बी की लाइन है। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि ए की लाइन किधर आएंगी, बी की लाइन किधर आएंगी, सी की लाइन किधर आएंगी, और फिर वो हिसाब से तुम्हारे को आईसीयू की पिनों को मोजना पड़ेगा, गिनती करना पड़ेगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, अब इसके बाद में नीचे मैंने यहाँ पे एक आईसी बनाया। ये आईसी के अंदर अभी एक काम करते हैं, पहले इसके अंदर टॉपिक करेंगे कि बॉल रहते हैं आईसी के अंदर, कुछ बॉल जो रहते कम आते, क्या होते? कम रहते। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ये दो लाइन जो है मिटा दे रहा हूँ, देखो दिख रहा है ना बरोबर? ये दो लाइन मिटा दिया, यहाँ पे एक लाइन मिटा दिया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये दो लाइन, एक लाइन मिटा दिया मैंने, और यहाँ पे एक लाइन मिटा दी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पूछूंगा अगर इसका क्या नंबर है? A5 है। ठीक है, बी की लाइन आ रही है, बी की लाइन के अंदर ये जो बॉल है, मेरी उंगली बराबर रखी हुई दिख रही है ना? ठीक है, अब बोले इसका क्या नंबर है? B6। B6। बस सबने B6 बोले, मैं गिनता हूँ, बी हो गया, ये 6 आ गया। तो ये तो दो बॉल तो है नहीं इसके अंदर, दो बॉल तो है ही नहीं उसके अंदर, फिर तुमने 6 कैसा बोले? हो गए ना, कंफ्यूज हो गए ना? हाँ, तो यहीं पर क्या होता है, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से वहां से गिनना है। तो आप ध्यान में रखो, जहां पर अल्फाबेट आएगा, कहां पर आएगा? अल्फाबेट, जिसके अंदर अल्फाबेट से गिना जाता है, तो वहां पर जो जगह खाली होती है वो खाली जगह को भी क्या करना है? गिनना है। खाली जगह को भी गिनना है, जोर से बोल रहा हूं मैं, याद रखने के लिए, याद देगा ना, गिनना है। यानी कि यहाँ पे हो गया A1, ये खाली जगह है, A2 ये खाली जगह है, A3, A4, A5 और ये A6। एकदम आराम से बचा, क्लियर हुआ ना कि ये क्या आ गया तुम्हारा? सॉरी, बी में ए बोल रहा था मैं, बी की लाइन थी वो, B6 है। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छे समझ में आ गया ना? अब मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट है, इसका क्या है? एक जन बताओ, एक मिनट, आकाश बोले तुम। G5, जी की लाइन है 1 2 3 4 5। ओके, ये क्या हो गया? G5। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से अगर बीच में बीजे आईसी के अंदर, अब ये देखो दो आईसी के दो गिनती, एक अल्फाबेट में और एक सिर्फ नंबरिंग में, तो दोनों का ध्यान रखो, जहां पे अल्फाबेट आएगा तो अल्फाबेट के अंदर अगर गैप है बीच में, कोई बॉल नहीं है, तो वो बॉल को भी गिना जाता है। ध्यान में रखो, क्या कर रहे थे? गिना जाता है, ये नोट करने वाली बात है। तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर अब जो बॉल कम है, ठीक है, अब इसके अंदर मुझे बताओ कम करने का है, सबसे पहले कौन से कम करना है बताओ? अब सीपीयू के अंदर भी बॉल नहीं रहेंगे ना, अब बताओ मुझे कौन सा कम करना है? आप लोग कमेंट में बताओ कौन से कम करना पड़ेगा, जल्दी से बोलिए। एक मिनट, B2 B3, B2
D3 ओके हो गया। तुम्हारा क्या G2 ABCDEFG 0 1 2 ठीक है। यहाँ पे आ गया हमें G2 के अंदर। E4 तुम्हारा क्या E4 ABCDE 1 2 3 4 E4 E4 और F6 F 1 2 3 4 5 6 F6 आया समझ में आया ना। तो जो बॉल ले लेंगे तो वो भी काउंट किया जाएगा साथ में। तो ये तो तुम्हारा अल्फाबेट के साथ में आईसी की पिनों को कैसा मोजना है। क्लियर हो गया क्लियर हो गया। अब दूसरी आईसी देखेंगे जो बीजी आईसी होती है सेम ही कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन नीचे वाला है ना जैसा ऊपर था वो अपन ने क्या करे नीचे बनाए। यहाँ पर कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। सिर्फ होगा कि ये अल्फाबेट के साथ में A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 उस तरीके से हम गिन रहे थे। और इसके अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से नंबरिक में गिना जाएगा उसको। तब उसको नंबरिक में कैसे गिनेंगे। अब यहाँ पे तो ये बात तो सबको क्लियर हो गई कि सबसे पहले हमें कोई भी आईसी को पिनों को मोजना है तो क्या देखना पड़ता गिनती शुरू करना है ना। हाँ मार्किंग लाइन ये आईसी के अंदर मार्किंग का है यहाँ पर है मार्किंग यहाँ पर है ना। हाँ अब ये पीसीबी साइड आ गया तुम्हारा इस पे मार्किंग का आएगा राइट साइड पर। इसमें क्या आएगा लेफ्ट साइड पर। ठीक है सबसे पहले अपन मदरबोर्ड के ऊपर देते पीसीबी साइड के अंदर जहां पर तुम्हारी मार्किंग लाइन आएगी क्या होगी जहां पे मार्किंग लाइन आएगी वहां से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के कांटे के विरुद्ध हमें गिनना है। तब ये मार्किंग लाइन तुम्हारी कौन सी आ गई पॉइंट कौन सा आ गया ये पॉइंट आया ओके। तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा 1 हो गया ना बरोबर। 2 कौन सा आएगा ये बाजू में ये वाला बरोबर है। आप लोग क्या हो रहे बरोबर बताया उन्होंने सही है। यानी कि मैंने पहले बता दिया जहां पे पॉइंट आएगा वो पॉइंट से कैसा लेना है घड़ी के कांटे के विरुद्ध यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे 1 हो गया तो ये आया 2 फिर ये क्या आएगा 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। अब आगे जितने रहेंगे उतने ऐसे ही नहीं है कोई लिमिट नहीं होती आईसी के बॉलों की आईसी की पिनों की लिमिट नहीं होती है। 6 भी आएंगे 10 भी आएंगे 100 भी आएंगे 50 भी आएंगे ठीक है। मगर अपने 6 तक बनाए यहाँ पे 6 आ गया ठीक। अब 7 किधर आएगा अब यहाँ से 7 इधर आएगा कि ऐसा ऐसा आ जाएगा कि ऐसा लेके ऐसा जाएंगे अपन ऐसा गिनेंगे कैसा आएगा 7 तो लाइन के ऊपर जा रहा है इसको नीचे होना था कैसे गिनेंगे नहीं पता ना मालूम है नहीं क्योंकि अभी तो फर्स्ट टाइम है कभी सीखे क्या नहीं सीखे। मगर आज के बाद नहीं पता है ऐसा नहीं बोलना है इसे अच्छे से ध्यान में रखना है। मुझे नहीं पता है नहीं बोलना है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आएगा तो उतना चलेगा। ये 6 तक आया तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 7 8 9 10 11 और 12 ओके। मैं अंदर नहीं लिखता हूं मैं क्योंकि अंदर बाद में और कुछ बताना है। तो ये 6 के बाद में ये आ गया 7 और ये आ गया 8 समझ में आया 7 आ गया 8 आ गया 9 किधर रहेगा 9 कहाँ रहेगा 7 के नीचे बोले तो ये आएगा ये क्या हो गया 9 और ये हाँ 10 ये कितना होगा कितना रहेगा ये ना 8 ना ये 9 हो गया फिर ये कितना आएगा 10 कैसे आएगा
ये 7 है ना, हाँ। तो फिर मैंने ये 8 लिखा था, तो जब भी तुम्हारे को दिखा नहीं था, ये 8 लिखा था जब दिखा नहीं था क्या, जब मैं अच्छे से समझा रहा 1 2 3 4 5 6 आ रहा, बता दिया ना। तो इधर मैंने 7 लिखा और इधर 8 लिखा, तो फिर तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा काम था ना कि सर ये 7 है और ये 8 नहीं है, ये कितना आएगा? 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से गिन दिएंगे। तो जब भी समझ में नहीं आया, वो तुमने, मैंने 8 लिखा, तुमने भी मान लिया 8, जबकि मैं यहां बता रहा हूं कि 1 2 3 4 इस तरीके से गिनना है। फिर दिमाग में बात बैठ रही कि नहीं बैठ रही? फिर यहां क्यों नहीं टोके? यहां मैंने सिखाया ना, समझाया, यहां 7 लिखा, डायरेक्ट 8 लिख दिया। इसी के वास्ते पूछा कि यहाँ पे 9 आ रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा? तुमने ये लाइन देख के बोले 10 आएगा, क्यों? ये लाइन देख के क्यों नहीं बोले? फिर तो यहाँ क्या आएगा? 12। यहाँ कितना आएगा? 13। यहाँ कितना आएगा? 18 19 कितना आएगा? 18 13 14 15 16 17 18 18, यानी कि 18 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या नंबर बोल? चलो सब छोड़। 20, जोर से बोलो। हाँ, मैं ये पॉइंट बनाया ना यहाँ पे, चलो यहाँ पॉइंट यहाँ बना देता हूँ। ये वाला कितना आएगा? तो वाला कितना आएगा? चलो आप लोग जल्दी से बताओ कमेंट में डाल के, कितना आएगा वहां पर? 26 है। हाँ 26। अरे वाह, अभी मेरे को भी गिन के बताता बोले मैं। अच्छा तुम ही आ जाओ ना, गिनो वहां से, साइड में बोले रहो एक, नहीं तो इधर से आओ मेरे। सर ये 16 है। हाँ 17 हाँ 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हो गया 26। चलो तुम 28 दिन के बताओ, बैठो। 28 कैसे आ रहा था? 28 बोले ना? हाँ बताओ 28 दिन के बताओ। सर ये 12 है। हाँ ये 13 है। हाँ 13 14 15 16 17 18 हाँ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ओके, थैंक यू, ताली बजाओ सब इनके लिए एक बार। हाँ तुम क्या कंफ्यूज हो गए थे? सर वो 13 पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर ध्यान किधर दिए? 16 पे। 16 दिख रहा है ना, मैं 18 बोल के लिखा था मैंने, मैं 16 था, है ना? तो ये यहाँ पर इस तरीके से लिख के देना और फिर ये पिन को पूछना, ये बताने का मकसद क्या है कि आज पूरी दुनिया के अंदर बोर्नियो 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 बोल रहे ना, तो बोर्नियो पे भी इतना भरोसा नहीं करना। बहुत अच्छा नंबर 1 स्कीमेटिक डायग्राम है बोर्नियो, मगर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। तुम्हारे को बिट मैप के ऊपर क्या होगा अलग बताएगा, आईसी के अंदर तुम उसके अंदर गिनेंगे उसको, उधर अलग बताएगा। तो इसके लिए ये गिनती तुम्हारी अगर बरोबर रहेंगी तो ये तुम बरोबर उसके फॉल्ट को, मोबाइल के फॉल्ट को पकड़ेंगे कि ये पिन किधर जा रही है। नहीं तो बोर्नियो बता रहा दूसरी तरफ और तुम गिन रहे तीसरी तरफ, ऐसा नहीं होना। तो अपना भी खुद का क्या होना, कॉन्फिडेंस होना। हमें भी मालूम होना चाहिए कि इसकी पिनों को कैसा गिनना है, क्या है हमें भी। तो इसके लिए कहता हूं मैं, बोर्नियो के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करना है। बहुत अच्छा स्कीमेटिक डायग्राम है, बरोबर, पूरा वर्ल्ड का नंबर 1 स्कीमेटिक डायग्राम है, बहुत अच्छे सॉल्यूशन देते हैं हमें और स्कीमेटिक हमें बना के दिया हुआ है। मगर जब पिनों की बॉल की मोजनी का टाइम आता है तो बहुत सी जगहों पर क्या होगा, थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है, गलत आ जाता है। अब इतना सारा है, बना बना के किधर तो कुछ तो गलती तो होगी ना, बनाने वाला तो इंसान ही है उसको। तो इसके लिए ये चीज जो है, किस तरीके से उसके बॉल को गिनना है, किस तरीके से मोजना है, अल्फाबेट के साथ में भी और नंबर 1 के साथ में भी, दोनों भी एकदम दिमाग में बिठाना है, वो हिसाब से गिनती करना है। नहीं तो तुम बोलने के हिसाब से करेंगे, कोई एक आधा डायग्राम सब अच्छे आते
एक आधा कोई गलत आ जाता है, तो उसमें तुम कंफ्यूज हो जाएंगे। और तुमको ये चीज मालूम रहेंगी तो तुम समझेंगे कि नहीं बोर्नी के अंदर क्या है, गलत है, तो इस तरीके से गिनना है। तो वो हिसाब से तुम गिनेंगे और बरोबर जहां से तुम्हारे को उसका क्लॉक है, डाटा है या बहुत सारी चीजें है, वो तुम चेक करेंगे। जो भी प्रोटोकॉल है या कोई सिग्नल है, कोई पॉइंट है, वो बॉल को गिन के ही हमें रखना पड़ता है ना पॉइंट। तो कौन से बॉल के ऊपर है, अभी समझो कि कोई एनिमल लाइन आ रही, अब एनिमल लाइन ये आईसी के अंदर जो है 26 नंबर पे आ रही, नहीं 26 नहीं, 22 नंबर के ऊपर आ रही। कहाँ पे आ रही, 22 नंबर पे आ रही। अब 22 नंबर है, जैसे कि ये तुमने उसको 26 बताए थे ना, बरोबर ना, 26 नंबर ही पकड़ते हम कि एनिमल लाइन 26 पे आ रही, तो अब ये 26 है। अब बोर्नी के हिसाब से तुम देखेंगे तो ये तो लिखे हुए के ऊपर तुम भरोसा कर रहे हैं ना, तो बोर्नी के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, 26 है, तो इसको 26 बोलेंगे और यही चेक करेंगे और यहां से जंपर उठा के एनेबल लाइन को दे देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए अगर तुम्हारे पास नॉलेज, सही प्रॉपर नॉलेज है, तो तुम बरोबर उसको यहां से गिनते आएंगे कि पॉइंट यहां पर है और इसका 26 नंबर पॉइंट किधर आएगा। ये सब भूल जाओ, हमारे को हमारे थ्योरी के हिसाब से गिनना है। तो एक नंबर किधर है, इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, ये आ गया 26, आ गया 26 तो यहाँ पे। नहीं तो तुम यहीं पे 28 नंबर से जंपर मारते थे और वहीं पर जीआर चेक करते थे और फॉल्ट जिंदगी में कभी नहीं मिलता था। मगर ये नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप खुद चेक करेंगे और वहां से फॉल्ट को ढूंढ के निकालेंगे। तो आगे समझ में किस तरीके से गिनना है, ये मिटा दिया मैंने। इसका नंबर क्या है, यहां मार्क करो, इसका नंबर क्या है, जल्दी आप लोग भी कमेंट में बताओ कितना जल्दी से इनके बोलने से पहले। 24, तुम्हारा 24 है, बरोबर गिने ना अभी, ओके। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24, 24 हो गया क्लियर। इसी तरीके से यहां पर कैसा गिना जाएगा, अब इसको हम खत्म करते हैं। ये था हमारा पीसीबी साइड, यानी कि मदरबोर्ड वाला साइड, कौन सा है, मदरबोर्ड का। और ये आईसी को हमने यहाँ पे पलटी करके रखे हुए, आईसी का बैक साइड है, ये क्या है, आईसी का बैक साइड है। अब यहाँ पे एक नंबर का आएगा, लेफ्ट पे ऊपर, लेफ्ट में ऊपर, ये वाला, ओके। देखो यहाँ पे पॉइंट है आईसी, इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐसा घुमा दिया हमने, जिसको अगर समझ में नहीं आया तो उसके होते। और ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा, एक नंबर का, तो ये हमने लिख दिए एक नंबर, यहाँ पे लिखता हूं मैं एक नंबर। 2 नंबर किधर रहेंगे आकाश, बाजू में 3 है, कहा आएगा, ऊपर बाजू में, एक हो गया ये और ये 2, ठीक है। उन्होंने सही बोले क्या गलत बोले, मैं बता दिया था पहले। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे, आईसी इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड हो गई, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। याद रखो मदरबोर्ड के अंदर अगर आप गिनेंगे तो क्लॉकवाइज, और आईसी के ऊपर गिनेंगे पलटी करके तो एंटी क्लॉकवाइज। ये आईसी तुम्हारी भले से आईसी रहने दो, आईसी रहने दो या पलटी करके आईसी रहने दो, डायग्राम में कैसे आएंगे ना, मदरबोर्ड में भी कैसे लगी रहती। सिर्फ तुम्हारे को क्या देखना है पहले, क्या देखना है पहले, मार्किंग, यानी पॉइंट, तुम्हारा मार्किंग जो है, मार्किंग का जो पॉइंट है वो किधर है, और वहां से मदरबोर्ड के ऊपर अगर है तो कैसे गिनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, बरोबर। पॉइंट इधर रहने दो, इधर रहने दो, इधर रहने दो, इधर रहने दो, किधर भी आएगा, वहां से शुरू करना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। ये होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ज्यादा इसके अंदर टाइम नहीं लेंगे, समझ में आ गया अच्छे से तुम्हारे को। ये वाला कितना नंबर का है, 21, कितना हो रहा है, 21। 1 2 3 4 5 6, 6 का पाला सबको आता, 6 का 6, 6 दूनी
18 हो गया ना, 6 क्या 6, 6 में 12, 6 या 18, 18 हो तो ये कितना आएगा 19। मैंने शॉर्टकट में ऐसा गिना जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, गिनने का वैसे टाइम लग रहा। अगर सारे के सारे बॉल है तो इस तरीके से पहाड़े के सरी का गिनना है तुम्हारे को। तो ये 6 6 12 6 13 18, तो ये 18 हो गया, तो 19 20 और ये 21 आ गई। ओके क्लियर, ये कितना आएगा? हाँ कितना आएगा बोलो ना जल्दी से, फिर आप 6 का पाला सबको आता ना, 1 2 3 4 5 6 पंजे 30, ये आ गया तुम्हारा 30। तो उसको गिनना भी आसान हो गया ना, बहुत सारी 100 100 150 पिन की ऐसी एरी थी, तो बरोबर पाड़ा 10 का है 11 का है 12 का है, वो हिसाब से गिन लेना उसको। ये क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक था अपना, ये समझ में आया सबके? समझ में आया, एकदम क्लियर हो गया? कुछ दिक्कत है, कुछ पूछने का है? क्लियर है ना एकदम? अब इसके अंदर अभी चेंजेस करेंगे अपन, जैसे इसके अंदर अपन ने करे थे ना, बरोबर ना, इसके अंदर जो अल्फाबेट के अंदर अपन ने चेंज करे थे उसी तरीके से हम इसमें चेंज करेंगे। आप सोचो, ये मिटा देता हूं मैं, इसके अंदर से क्या करूं मैं, ये एक बॉल निकाल दिया, ठीक है, इसमें से एक बॉल निकाल दिया, ये 2 बॉल निकाल दिया इसमें से, और इसका एक ये आखिरी वाला जो है ये निकाल लेता हूं। कितने निकाले? 1 2 3 4 5, यहां से भी 5 निकालना पड़ेगा अपने को, 5 निकाल दिए। ओके, अब जो तुमको सिखाए वो नॉलेज के हिसाब से ठीक है, इसका क्या नंबर आएगा? ये बहुत नीचे हो जा रहा है, चलो गिनने के लिए तुम्हारे को तकलीफ हो जाएगी, इस तरीके से गिन रहे थे ना। चलो ठीक है, ये दिख रहा, सॉरी मैं एरो का निशान बनाता हूं। इसका क्या नंबर आएगा बोलो, जोर से बोले एक एक करके। 15 15, आराम से गिन के, गड़बड़ नहीं करने दे, आराम से गिन के कमेंट डालो, गड़बड़ मत करो। बोलो 16, तुम्हारा? अरे तीनों के तीनों अलग तो अच्छा अभी तो बता ही नहीं ना। चलो 15 13 और 16, आप लोग का कमेंट में देखता हूँ मैं क्या दिए करते। हाँ तो अब मैं गिनती शुरू करता हूँ 15 वाली की, 1 2 3 4 5 6, 6 के जो 6 में 12 13 14 15 16, 16 किसने बोला? अच्छा तुमने बोले, ठीक है, 16 वाले का गलत, ठीक है, तुमने 13 बोले, 15 बोले ना, तो 15 भी गलत, तुमने कितना बोले? 13, ठीक है, पहले मैं बता देता फिर आखिर देखें। तो अल्फाबेट के अंदर क्या होता था कि जहां पर एक कम आता था, क्या कम है, यहाँ पे 2 कम है ना, एक कम है या 2 कम है तो उसको गिना जाता था, मगर जहां पे नंबर होते हैं उसको नहीं गिना जाता है। देखो वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं, नोट कर लो, नोट करने वाली बात है, अल्फाबेट में उसी तरह बताया था मैं, नंबर जिसके अंदर आएगा, जहां पर नंबर होगा तो वहां पे नंबर को नहीं गिना जाता, अगर जगह खाली है तो उसे खाली छोड़ देना है, उसको गिनना नहीं है। और अल्फाबेट के साथ रहेगा नंबर तो हाँ, वहां पे जगह खाली है तो उसे गिनना है, और नंबर के अंदर नहीं गिनना है। ये बात को अच्छे से आप लोग भी नोट कर लो, यहाँ पर भी बहुत से जन क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर वाले के अंदर नहीं गिनना है मालूम पड़ जाता, और बाद में क्या होता, अल्फाबेट के अंदर भी नहीं गिनते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, नहीं गिनना है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 6 तो 6 आ गया बरोबर, अब 6 के 12 नहीं होगा, यहाँ होगा क्या 12? नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐसी गिनती नहीं करना, इसमें अगर पॉइंट कम है तो एक कम कर देना, 12 की जगह पे अब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 13 14, तो ये कितना नंबर आ जाएंगे? 14 नंबर आ जाएंगे। ओके, ऐसा ऐसा गिनते आ रहे ना। चलो ये वाला पॉइंट बताओ क्या है, ये वाला बताओ क्या है? पहला जवाब 24 का है, आप लोग का जवाब बोले जल्दी से कमेंट में दो, फास्ट एकदम।
लेक्चर खत्म होने के बाद सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना, प्रेस करना भूलो मत। जो वीडियो है आपको लेटेस्ट जो वीडियो है अपडेट है वो आपको मिलते जाएंगे, जल्दी फर्स्ट आपको मिलेंगे। और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है ये कमेंट करके मुझे फास्ट बताइए। चलो दूसरा 25, चलो मैं इसे लिख ले रहा हूं। तुमने कितना बोले? 24, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक 24 जवाब आया। दूसरा 25 और 25 आए, 2 25 आए। ठीक है, आप लोग का कमेंट में चेक कर लेता हूँ मैं क्या जवाब दिए थे आपने। 24 25 25, 6 11, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। फिर तुम कहा गलत हो गए, बोलो जरा मुझे कहाँ गलत हो गए? हाँ, गिनने में गलत हो गए ना। तो ये गिनने में जहां पर गलती होगी तुम्हारा फॉल्ट नहीं मिलेगा, ये बात को ध्यान रखो। बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से ध्यान देके इसके जो है पीसीबी के ऊपर पॉइंट को गिना जाता है कि एनेबल की लाइन यहीं पर ही आना चाहिए, हमें वहीं पे जीआर मिलना चाहिए, वहीं से कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। उसकी जो कंटिन्यूटी आएंगे अपना कनेक्टिविटी वहीं पे दिखाना चाहिए। और तुम गिनने में अपन गलती करेंगे तो क्या होगा, नहीं बताएगा। और जब यहाँ पे जब कितना बोले तुमने 24 बोले, यहाँ पे तुम चेक करते थे कनेक्टिविटी नहीं बताता था, जो भी लाइन रहती थी वहां से कनेक्टिविटी नहीं बताता। फिर क्या सोचते थे तुम, फॉल्ट है, ट्रैक ओपन हो गई, अरे यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं बता रहा, ये सोचेंगे ना। तो तुम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के जंपर मार देते थे। और फिर वो लाइन काय की है, सप्लाई की है, कौन सी चीज की है, सप्लाई दूसरी तरफ ज्यादा मिल जाता था, मोबाइल डेड हो जाएगा, रिस्टार्ट मारेगा, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो गलती किसकी, किसकी गलती है? अपनी गलती है ना। क्यों? क्योंकि हमने गिनती बरोबर नहीं करे थे। तो इसके लिए ध्यान में रखो कि गिनती बरोबर करो। गिनती क्या करना है, बरोबर करना है, अच्छे से गिनना है। कोई पॉइंट बीच में गैप है उसे ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर फॉल्ट तुम्हारे को ऐसा लग रहा फॉल्ट है, लाइन ओपन है, जीआर नहीं आ रहा या दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर अच्छे से अपने नॉलेज के हिसाब से, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे नॉलेज के हिसाब से गिनती करो, बोर्नियो के ऊपर मत जाओ, गिनती करो, कंफर्म करो और फिर उसके बाद में फॉल्ट को सॉल्व करो, ठीक है। तो ये कितना नंबर का बॉल आ गया, ये 25 बराबर। अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 तक ओके ना। उसके हिसाब से पहला कौन सा इसको निकालना है हमारे को, ये लाइन में कितने नंबर का पहले देगा, कितने नंबर का जाएगा, बोलो जल्दी से। 11 नंबर। उसके बाद 14 नंबर, नहीं ना, 12 13, हाँ 14 नंबर। क्या हो गया, तो ये 6 12 13 14। उसके बाद 27, ये है ना, ये है ना, नहीं है, ये है कि नहीं, का है 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, हाँ कम है ना किसके अंदर, ये लाइन के अंदर कितने कम है, एक ये कम है, ये बरोबर है 1 2 3 4 5। ये 6 आ रही है इधर, 5 कैसे आ रही, एक इधर से एक उड़ा, हाँ ये 2 उड़ाए हुए ना यहाँ पे, हाँ तो ये उल्टा जा रहा है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 करे ना अपन, उसकी उल्टी गिनती हो रही। तो यहां से क्या हुआ था, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया। हाँ अब फिर से बोले कितना नंबर बढ़ाने यहाँ से अपने को, 7 8 9 10 11 ना, तो 11 इधर आ रहा, 12 और 11, सॉरी मैं उल्टा ले लिया था उसके हिसाब से। हाँ उसके नीचे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, वही है सेम, ओके। उसके बाद 2 17, हाँ 17 है, गिनती में लगे हुए तुम, क्या है ये उड़ाने का था ना, कितने नंबर का है, 6 6 12 13 14 15 16 17, 6 6 12 और 18 17, बरोबर है ना 17, वही उड़ाए ना फिर। हाँ आगे नेक्स्ट 17 पहले 15 15,
6 6 12, 13 14 15, ये बरोबर। हाँ, ये 14 है। ओके, चलो उसके बाद ये वाला, ये वाला बोलो और बोलो, ये वाला। ओके ना, मिटा दो। चलो हो गया क्या बाकी? 1 2 3 4, 4 उड़ाए अपन ने। इधर कितने गायब है? 1 2 3 4, 4 ही है ना? ठीक है, मैं चेक कर लेते एक बार बरोबर। 2 इधर का गैप आ गया। देखो आईसी पलटी करके देखिए तो अलग दिखेगा, कभी भी ऐसे गैप वाले आती है। पावर आईसी के अंदर भी आता है, सीपीयू के अंदर भी आते हैं, बहुत सी जगहों पे बीच में क्या रहता, गैप रहता। तो ये पोजीशन भी आईसी की बिठाने की, अगर पोजीशन अगर भूल गए तो ये पोजीशन है जो बॉल जो कम दिख रहे ना, उसको देख के भी तुम वो हिसाब से बिठा सकते हो उसको। ये चीज का भी ध्यान में रखना है बरोबर, ठीक है। तो ये पोजीशन कौन से बॉल कम है, कौन सी ज्यादा है, निकाले। और निकालने से पहले तो ज्यादातर मार्किंग कर ही देने का, क्या करने का, मार्किंग कर ही देने का है। तो अपन खुद ध्यान रखे तो अच्छा है, कोई बोर नहीं हो गया या किसी के भरोसे पे नहीं रहने का, अपने खुद के भरोसे पे रहने का, ठीक है। नॉलेज लिए तो नॉलेज का इस्तेमाल करने का, उसके अंदर अपने को कुछ जरूरत पड़ी तो अपन स्कीमेटिक का इस्तेमाल करो। तो ये समझ में आ गया बरोबर। तो ये बीजी आईसी हो गया तुम्हारी, और ये पिन आईसी, सॉरी पिन के नंबरिंग के हिसाब से हमें गिनना है, और ये क्या हो गया, अल्फाबेट के हिसाब से गिनना है। और उसके बाद में ये हो गया, और लास्ट में बताया था क्या बताने के वास्ते बोला था मैंने, जो अल्फाबेट, दो अल्फाबेट नहीं आते, ठीक है ना, जो अल्फाबेट नहीं आते, कौन कौन से नहीं आते, रहने दो, कौन कौन से नहीं आते, 5 मिनट पढ़ो, कौन कौन से नहीं आते। मैंने ओरल मैंने बोला था बरोबर है, मैं लिख के नहीं बताया था, और इसलिए बोला था कि तुम्हें याद रहता है कि नहीं रहता। जल्दी से आप लोग भी कमेंट के अंदर बताओ कि कौन कौन से अल्फाबेट मैंने बताया था। और पूरे बोले कितने थे पूरे टोटल, 5 थे। कितने थे? 6 थे पूरे अल्फाबेट। कितने थे? 6 थे। कौन कौन से थे? लाइन से याद रखना है हमेशा, ठीक है। फर्स्ट टाइम था इसके लिए तुमको कुछ याद है, कुछ भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसके बाद में कभी भी भूलना नहीं है, नहीं तो तुम गिनती करेंगे तो उसको भी साथ में ले लेंगे। 6 अल्फाबेट थे, आई ओ क्यू एस एक्स और जेड, ठीक है। यहाँ पे लिख के दे देता हूं मैं कौन सा अल्फाबेट है, यहाँ पे आ जाएंगे। कौन सा है पहला? आई, क्यू, आई, उसके बाद में ओ, उसके बाद में क्यू, उसके बाद में एक्स, उसके बाद में, हाँ सॉरी एस है वहां पे, हाँ ये एस एक्स और जेड, 1 2 3 4 5 6, ये आ गए पूरे 6 के 6 अल्फाबेट क्या होंगे यहाँ पे आ गए। ये गिनती में नहीं लेना है। रुको 2 मिनट, बाद में फोटो निकाल लेना। जब ए बी सी डी जो है तुम्हारी वाई तक खत्म होती है, जेड तो आता नहीं उसके अंदर, क्या होता है वाई पे खत्म हो जाता है। तो वाई के बाद में फिर कैसा शुरू होएगा, यानी कि बॉल जो शुरू होगा ना, ये ए बी सी डी आ रहा है ना तुम्हारा जगह का खाली, यहाँ खाली, अगर समझो कि ये पूरा खत्म हो जा रहा आखिरी में, तो ये समझ लो पहले तक क्या हो रहा, यहाँ पे खत्म हो जा रहा। तो नया जो स्टार्ट होगा तो किस तरीके से होगा, AA1, यानी ए बी सी डी खत्म हो गया आखिरी में। उसके बाद में जो गिनती चालू होगी ना आगे, यानी कि समय इसके नीचे जो गिनती चालू होगी, यहाँ से खत्म हो गई, यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा वाई आ गया। वाई के बाद में फिर क्या आ जाएगा, वापिस से ए आएगा, तो A1 आ जाएगा, तो ये डबल ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा AA1। उसके बाद में फिर AB2, AC,
3, उसके बाद में D 4, A E 5, उसके बाद में F 6 ना। उल्टा लिख दिया रहेगा, डबल ए की लाइन है तो 1 2 3 4 आएगा, सॉरी। ये अल्फाबेट के ऊपर आएगा और यहाँ से क्या आएगा, डबल ए 1, डबल ए 2, डबल ए 3, 1 2 3 4 5 6 चालू रहेगा और इधर ए बी के हिसाब से चालू रहेगा, ठीक है ना। तो ये इधर पे ए के एफ के बाद में जी ना, उसके बाद में एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ पे क्या होगा, आई नहीं आएगा, आई की जगह क्या आएगा, जी। आई को क्या कर दिया अपन ने, जम कर दिया नहीं। उसके बाद के अल्फाबेट यहाँ पे जो चढ़ा नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये खत्म हो जाएगा, तो उसके आगे जो है इस तरीके से चालू होंगे लाइन। समझ में आया पक्का, ठीक है। उसके अंदर भी अल्फाबेट यहाँ पे क्या होगा, स्किप होगा। जो 6 अल्फाबेट बताया, आई ओ क्यू एस एक्स और जेड, इतने अल्फाबेट नहीं आएंगे उसके, ठीक है। क्लियर हो गया, कुछ रह गया बाकी इसके अंदर, नहीं रहा तो कुछ पूछने का है। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आएगा अच्छे से। वीडियो कैसा करा कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से वीडियो बनाए हमारा। आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आगे कौन से टॉपिक के अंदर हमें वीडियो को बनाए। इसके लिए आपके लिए बाय बाय।